आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप किए हुए बिना आप लोग लास्ट तक देखिए। जो यहाँ पे कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया है, इसमें या तो यहाँ पे जो आप लोग तस्वीर देख रहे हैं इसके पीछे का राज क्या है, और या ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो रिपोर्टिंग किया गया उसके पीछे का राज क्या है, सभी चीज़ के बारे में हम बिल्कुल पार्टिकुलर यहाँ पे जो है जो आपको बताएंगे। इस तस्वीर से भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर जो तर्क किए होंगे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको क्या ऐसे कुछ लग रहा है जो इसमें जो रिपोर्टिंग किया गया है, या यहाँ पे जो सेविकाओं को यहाँ पे जो दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट जो लिखा हुआ है, इस स्थिति में देखिए यहाँ पे सेविका दीदी बैठी हुई है और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अपने घर में चला रही है। तो घर में चला रही है, देखिए यहाँ बच्चे को भी आप लोग एक नज़र देख लीजिए। कोई बच्चे अगर ऐसा आपको लग रहा है कि जो आपका आंगनबाड़ी का हो या सेविका दीदी यहाँ पे जो कमी है नहीं है, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इसी चर्चा को सुनते सुनते वीडियो को हमारा में खो ना जाए, इसलिए इससे पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसका जो मेन टॉपिक है, जो यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, इस पर बिल्कुल हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। यहाँ जो देखिए जो लिखा है केंद्र किराया भी कई माह से बकाया। देखिए फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेकिंग किया गया है। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वहाँ पे देखिए यहाँ महीने लिखा है, तो यहाँ पे साल होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साल मिलता है या 2 साल के लिए आप एक बार जो है इकरारनामा तैयार कर सकते हैं। 3 साल पहले भेजा गया था प्रस्ताव, जो अभी पेंडिंग है। इस यहाँ तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। बिना भवन के ही चल रहे हैं 1000 आंगनवाड़ी, जो 200 की हालत जर्जर। मतलब 1000 आंगनवाड़ी जिसमें कि 200 का हालत बिल्कुल जो है ख़राब है, बहुत जर्जर हालत है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पिछले साल केंद्रों का निर्माण के लिए यहाँ पे 66 लाख का जो था आवंटन हुआ था, जिसमें कि बहुत कम ही आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हो सका। यहाँ पे सिटी रिपोर्ट नवादा जो यहाँ पे लिखा है, नवजात शिशुओं और नौनिहाल बच्चों की शुरुआती शिक्षा आगमन देखभाल के लिए, जो कि प्रारंभिक शिक्षा देखभाल या प्रारंभिक अवस्था देखभाल जो बोलिए वही चीज़ है जो आंगनबाड़ी से एक जो सेवा दी जाती है। स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र संसाधनों अभाव झेल रहे हैं, जो कि 1400 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र भवनहीन हैं। ऐसे केंद्र या तो किराए के छोटे कमरे में चल रहे हैं या फिर किसी सरकारी भवन में। तो देखिए जहाँ पे भी जो शहरी क्षेत्र है थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि उतना जो उसका स्पेस नहीं होता है, जगह नहीं हो पाने के कारण इस तरह से जो है केंद्र को चलाना मजबूरी हो जाता है। और यहाँ पे केंद्र जो भवनहीन बोला जाता है, तो सबसे प्रॉब्लम होता है जो ज़मीन होता है। उसमें क्या होता है, ज़मीन या तो बिहार सरकार हो या सरकारी कोई भूमि होगा तभी वहाँ पे बन पाएगा, या तो कोई दान करेगा तब। तो यहाँ जो यही प्रॉब्लम होता है, जो सरकारी भवन जो ICDS का भवन नहीं बन पाता है। इसमें जो लिखा है ऐसे किराए पर छोटे कमरे में चल रहा है। फिर किसी सरकारी भवन अपना भवन नहीं होने के चलते गुणवत्ता जो संचालन है, मतलब गुणवत्ता संचालन वही जो एक रूम कहीं अगर सरकारी भवन मिला है, स्कूल हो या पंचायत भवन हो, कोई सा भवन हो, तो एक ही भवन में ऑफिस होगा, बच्चे को पढ़ाया जाएगा, स्टोर रूम होगा, या कहीं किचन नहीं होगा तो उसी में गैस जो सिलेंडर के माध्यम से गैस सिलेंडर के माध्यम से वहाँ उसी में जो है बच्चे का पोषाहार तैयार किया जाएगा। जिले में करीब जो है 2484 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसमें से 988 मतलब जो कि 1000 से कम आंगनबाड़ी केंद्र जो है अपना भवन है, मतलब ICDS का भवन है। शेष करीब 14 से मतलब यहाँ पे देखिए 14 लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि 1400 है, तो यहाँ पे 1400 आंगनबाड़ी होना चाहिए। यहाँ पे चलिए मिस्टेक यहाँ पे छूट गया लिखने में। आंगनबाड़ी केंद्रों को अन्य सरकारी भवनों या किराए के कमरे में जो अन्य जर्जर स्थानों पर जो चलाया जा रहा है, भवनों किराए के कमरे में या अन्य जर्जर जैसे सरकारी भवन है वहाँ पे उसका मरम्मती भी नहीं हो पाया। जैसे कि आप लोग तो जानते हैं मनरेगा से जो भी सरकारी भवन है उसको बहुत जल्द जो है उसको रिपेयर कर दिया जाता है। पिछले साल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण के लिए यहाँ पे जो देख रहे हैं कि 66 लाख रुपए में, जिसमें केवल 10 ही आंगनबाड़ी केंद्र
जो वहाँ पे बनाया गया, देखिए कहीं ना कहीं भूमि का जो प्रॉब्लम होगा, कहीं भूमि विवाद होगा या कहीं भूमि उपलब्ध नहीं होगा, या भूमि जो दिया होगा उस पर कुछ ना कुछ विवादित भूमि होगा, यही सब वजह होता है जो नहीं बन पाता है। और लेकर जो कभी बजट की दिक्कत तो कभी जगह की दिक्कत, तो यहाँ पे स्पष्ट उसके यहाँ पे लिखा ही चला गया है कि विवाद हो रहा है या भूमि कहीं नहीं है या ग्रीन भूमि परेशानी हो रही है। तो उस अवस्था में क्या हो रहा है, जहाँ पे जो किराए का भवन में चला रहे हैं सेविका दीदी, वहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर में आप लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि 3 साल से यहाँ पे पेंडिंग जो चल रहा है। तो 3 साल से पेंडिंग चल रहा है, तो कोई भी किराएदार जो होगा वो जो अब किराए पर नहीं देगा, और इसलिए सेविका दीदी को इस तरह से यहाँ पे चलाना पड़ता है। अब इस फोटो के बारे में हम लोग समझेंगे कि सेविका दीदी का इसमें क्या गलती है, कितना मिस्टेक की है, या रिपोर्टिंग में भी जो किया गया है तो उनको भी इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए। इसमें ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है, परेशानी हो रही है, इसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण लंबित हो रहा है। इसके चलते सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे को पूरी तरह से अभावग्रस्त परिस्थितियों के बीच जो है यहाँ पे अक्षर बोध से जुड़ना पड़ रहा है। मतलब जो अगर ICDS का भवन बना होता तो यहाँ पे क्या होता, जो दीवार वगैरह में सभी ABCD क ख ग थोड़ा डिजाइनिंग रहता है, उससे भी बच्चे जो है कुछ सीख मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भवन के अभाव में अपने घर पर जो पढ़ाती सेविका, आप लोग यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं जो लिखा है, जो अपने घर में चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, चलिए हम लोग इसमें जो है, मैं सिर्फ जो सच्चाई है तस्वीर के पीछे जो छुपा राज है उसी के बारे में हम जानेंगे। और इसमें जो है किसी का सिफारिश या किसी का जो है प्रमोट करने के लिए मैं इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग क्या है उनके द्वारा भी, ऐसा और भी है, अभी आपको बताएंगे पढ़ के। नीचे यहाँ पे दिया गया है इसमें क्या लिखा है, लेकिन इसके बारे में रिपोर्टिंग भी किए तो नहीं बताया गया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेविका अपने घर में जो है बच्चे को पढ़ा रही है, अभाव है। तो यहाँ पे आप सेविका को देखिए, यहाँ पे इसके बाद सभी बच्चे को देखिए। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे तर्क कीजिए कि इसमें कमी क्या है। देखिए सेविका है ना, तो यहाँ पे ड्रेस में है, ना तो कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे ड्रेस में है। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई भी जो आंगनबाड़ी का बच्चा है कोई ड्रेस में, एक भी बच्चा भी नहीं आएगा। चलिए सेविका दीदी अपने घर में है तो सोचती है नहीं पहनेंगे, लेकिन पहनना चाहिए। आपका जो रूल है, नियम है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप आंगनबाड़ी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चे को। हो सकता है आप अपने घर में बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो आंगनबाड़ी के नाम पे या तो आप डबल काम कर रहे हैं, बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं या आंगनबाड़ी से भी पैसा आप ले रहे हैं। तो यही सब देखिए, जो भी सेविका दीदी होंगी तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे जो गुस्सा भी हो जाएंगे कि मेरे खिलाफ कुछ बोल रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे जो सिस्टम है या ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया है उनके द्वारा भी यहाँ पे देखिए, अगर वही चीज़ था तो आप कम से कम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जो न्यूज़ वाले गए तो वहाँ कम से कम आपको ज़रूर था यहाँ पे ड्रेस पहन लेते, या कोई भी ऐसा बच्चा किसी भी एंगल से यहाँ पे जो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी केंद्र संचालन किया जा रहा है। जिस तरह से आप अपने यहाँ पे लिखा गया है कि घर में, तो घर में आप बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन के ही तरह यहाँ पे लग रहा है कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या तो आप एक ही समय में 2 काम करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं और आंगनबाड़ी के बच्चे के नाम पर भी आप निकल जाते हैं। यही यहाँ पे सच्चाई हो सकता है, क्योंकि आप ना तो आप ड्रेस पहने हुए हैं और ना तो आपका कोई भी ऐसा बच्चा जो है ड्रेस पहना हुआ है। क्योंकि मान लीजिए आंगनबाड़ी नहीं बना है, जर्जर हालत है, किराया नहीं मिल रहा है, लेकिन बच्चे के ड्रेस के लिए पैसा मिलता है प्रत्येक साल, आपको ड्रेस के लिए पैसा मिलता है प्रत्येक साल। लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप नहीं पहने हुए हैं, ना आपका जो बच्चा है ड्रेस पहने हुए हैं। नीचे यहाँ पे जो देखा, कहीं छोटे कमरे में तो कहीं बड़े कमरे में या कहीं बरामदे पर, तो ये सही बात है। शहरी क्षेत्र रहता है वहाँ बहुत जगह का अभाव होता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र रहता है वहाँ तो जगह का उतना अभाव नहीं होता है। और रिपोर्टर को भी आप लोग देखिए, यहाँ पे जो लिखा है कि 3 साल से 7 साल के बच्चे के लिए, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग में भी अब 2-3 जगह देखिए कि जो मिस्टेक हुआ था, जो कि 3 साल से 6 साल ही यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे का संचालन होता है। क्योंकि आप लोग और कोई भी ऐसा व्यक्ति है, बच्चे भी जानते हैं कि 6 साल के बाद जो है बच्चे का नाम जो है प्राथमिक विद्यालय में दर्ज करा दिया जाता है। जहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं है, वहाँ आंगनबाड़ी जो सेविका अपना सहूलियत के अपने घर या दलान, स्कूल या सामुदायिक भवन जो भी है उसमें यहाँ पे चलाता है, जो कि यहाँ पे वही सब चीज़ लिखा हुआ है।
और उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट देखिए आप, जो 3 साल से 7 साल लिखा है बिल्कुल गलत है। लेकिन जर्जर भवन और छोटे संकीर्ण कमरे खुले आसमान के नीचे खिड़की दरवाजे विहीन कमरों में चलाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे भुगतान का स्थिति जो लिखा है, जो समय पर किराया भुगतान नहीं होता है, तो चलिए ये तो बिल्कुल सही है। किराया जो समय पर नहीं दिया जाएगा तो कोई भी जो किराएदार होगा वो जो आंगनबाड़ी चलाने के लिए किराए पर नहीं देंगे। लेकिन आप ऐसा भी गलती नहीं होना चाहिए कि सेविका दीदी जो यहाँ पे घर पे ही चला रहे हैं तो कम से कम खुद भी ड्रेस में रह सकती थी, या आप भी ड्रेस में नहीं है, तो आपका कोई बच्चे भी ड्रेस में आए हैं, तो कोई भी एंगल से नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र संचालन कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ICDS का आप जो है धोखा दे रहे हैं, विभाग को आप धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने सहूलियत या आपको भवन या किराया नहीं मिलने के कारण आप पढ़ा रहे हैं, जब इतना आप गवर्नमेंट पर या तो विभाग पर आप जो अपने तरफ से जो हेल्प कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बार यहाँ पे आप जो ड्रेस या आप खुद भी ड्रेस या बच्चे को भी ड्रेस में रखते थे, यहाँ कोई भी अगर रिपोर्टिंग या कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो आपको जो है शाबाशी ही देगा, ऐसे आपको कुछ भला बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में छापा गया है, लेकिन न्यूज़पेपर में इस स्थिति में है, ऐसा ड्रेस में है कि यहाँ पे जो कोई भी एक बच्चा जो कुछ समझदार होगा, जो आंगनबाड़ी के बारे में जान रहा होगा, वो भी बता देगा कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र संचालन नहीं, या तो हो सकता है यहाँ पे घर में ट्यूशन पढ़ाया जाता है और ट्यूशन के आर में दोनों काम जो है आंगनबाड़ी और ट्यूशन दोनों यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।